महापुरुष ने अपने जीवन काल में हमारे जीवन की जो तकलीफें थी, समस्याएं थी, उनके समाधान के लिए काम किया। और काम ही नहीं किया, जीवन पर्यंत प्रयास किया कि वो समस्या खत्म हो जाए, और बहुत सुंदर हमें मार्गदर्शन किया। आज सैकड़ों वर्षों के बाद जब हम उन्हें देखते हैं, उनकी शिक्षाओं को पढ़ते हैं, तब हमें लगता है कि हम उनकी शिक्षाओं से कोसों दूर हैं। कारण क्या है? हम केवल महापुरुषों की तस्वीरों से प्रेम करने लगे हैं। हम केवल महापुरुषों के चित्र से प्रेम करते हैं, दीवार पर टांग लेते हैं। साल में एक बार जयंती आती, वो भी मना लेते हैं। कुछ लोग ऐसे अवसरों पर संगोष्ठियां भी कर लेते हैं। और एक बात और जो विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं, हम अपने महापुरुषों के जन्मदिन जब मनाने की प्रक्रिया में होते हैं, तब हम सब के मन में एक ही बात रहती है, हम लोगों को दिखाएं कि ये हमारे महापुरुष थे। और लोगों को दिखाने के लिए हम सारे आयोजन ऐसे करते हैं ताकि लोग देखें कि हमारे महापुरुष हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती होगी तो झांकियां निकालेंगे, बुद्ध पूर्णिमा होगी तो झांकी निकालेंगे, रविदास जयंती है तो पूरे देश में झांकियां बहुत निकली हैं। और जयंती मनाने के बाद हम वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे। अगले दिन हम भी भूल जाते हैं रविदास जी हमारे आदर्श थे। करना क्या चाहिए था? करना यह चाहिए था कि रविदास जयंती पर या महापुरुषों की जयंती पर हम दिन भर के कार्यक्रमों को ऐसे योजनाबद्ध तरीके से करते ताकि हम उनकी शिक्षाओं से परिचित हो सकें और उन्होंने जो हमें कहा है वो ठीक से समझ सकें। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समझा रहा हूं। हमें लोग जन्म से ही जाति के कारण प्रताड़ित करते हैं, नीच कहते हैं, अछूत कहते हैं। गुरु रविदास जी ने कहा है, रविदास जन्म के कारण होत न कहूं नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की कीच। रविदास जन्म के कारण होत न कहूं नीच, कि जन्म से कोई नीच नहीं होता, नर को नीच कर डारी है। नरमयी व्यक्ति को जो नीच करने वाली चीजें हैं वह ओछा कर्म की कीच। ओछा कर्म जो बुरा कर्म है, उसकी जो कीचड़ है, बुरे कर्म के जो परिणाम है, वो हमें नीचा करते हैं। अब इस बात को देखते हैं कि हम जन्म से नीच हो गए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि हमारे साथ तो जन्म से ही जाति जुड़ गई और जाति के कारण हमारा अपमान होता है। नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की कीच। गुरु रविदास जी कहते हैं कि ये व्यवस्था गलत है। जन्म से कोई जाति का संबंध नहीं, और जन्म से जाति नहीं तो जाति का नीच का कोई संबंध नहीं है। लेकिन जिन लोगों के मन में दूषित मानसिकता हो गई, ये ओछे कर्म की जो कीच है वो आदमी को नीचा करती है। नीचा तो उनको होना चाहिए था जिनके मन में दुर्भावना है, लेकिन नीच किसको कहा गया? हमें कहा गया। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें करना क्या चाहिए था? हमें गुरु रविदास जी की बात को स्वीकार करके जो जन्म के आधार पर व्यवस्था है, जन्म के आधार पर जो जाति की व्यवस्था है, हमें उसे नकारना चाहिए था और हमें अपने कुशल कर्मों का संपादन करना चाहिए था। अच्छे कर्म करने चाहिए थे ताकि हम श्रेष्ठ बन सकें।
अब हमने जीवन भर कभी कोई प्रयत्न नहीं किया। आगरा में तो एक बहुत गलत आंदोलन चला, शायद उसका कोई संज्ञान नहीं लेता। यहां जाति की मानसिकता से हम पीड़ित थे और एक व्यक्ति ने आंदोलन चलाया कि नाम बदलो, और जाति का नाम बदल दिया, जाटव हो गए। जाटव होने से क्या बीमारी खत्म हो गई? अब बीमारी का नाम बदल देने से बीमारी खत्म नहीं होती। हमें बीमारी को खत्म करना चाहिए था, हमने बीमारी के नाम को खत्म किया। यहां जो बाबा साहब ने कहा और गुरु रविदास जी कह रहे, पूरी तरह समानता है। बाबा साहब भी जाति को खत्म करने की बात कहते हैं और गुरु रविदास जी भी कहते हैं कि जाति के आधार पर व्यवस्था अगर हम नीचा करती है तो हमें नकारना चाहिए, और कोई भी जीवन में ओछा कर्म ना करे, बुरा कर्म ना करे, क्योंकि बुरे कर्मों की जो कीच है, बुरे कर्मों का जो प्रभाव है, वो हमें नीचा कर देता है। अब ये बात काफी है हमें ऊपर उठने के लिए, अगर हम कुशल कर्मों का संपादन करें। अब जयंती मनाने के बाद अगर एक बात हमारी समझ में आ जाए कि हमें जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अच्छा बनाना है, तो अच्छे कर्म करने चाहिए, और अच्छे कर्म करने के लिए हमें लगातार सीखना पड़ेगा। लेकिन एक दिन तो सारे अच्छे हो गए, आज सभी लोग खुश होंगे और सांस होते पीने लगेंगे, अच्छे कर्म शुरू हो जाएंगे, और उसके प्रभाव में फिर हम पतन की ओर जाते हैं, अपमान की ओर जाते हैं। गुरु रविदास का सारा चिंतन व्यक्ति को स्वतंत्र करने का है। उन्होंने कहा, पराधीनता पाप है जान ले उरे मीत, रविदास दास पराधीन से कौन करे प्रीत। पराधीनता पाप है, पराधीन दूसरे के ऊपर आश्रित होना, गुलाम होना, ये पाप है, सबसे बुरा काम है। रविदास दास पराधीन को, जो दास है, गुलाम है, दूसरे पर अधीन है, कौन करे प्रीत, उसे कोई भी प्रीत नहीं करता है। अब इस बात का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में जो गुलामी की बेड़ियां हैं उन्हें काटना चाहिए और हमें आजाद होना चाहिए। अब गुलामी क्या है? कई तरह की गुलामियां हैं। एक शारीरिक गुलामी है, वो आज नहीं है। जैसे पहले अफ्रीका में, अमेरिका में गुलामों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था, वो शारीरिक गुलामी थी। एक मानसिक गुलामी है, हमें मन से ही तैयार कर दिया कि हम तो गुलाम हैं। एक आर्थिक गुलामी है, किसी को कर्ज दे दिया और कर्ज दे करके अपने खेत खलिहान में काम करवाता है, मेहनताना देता नहीं, ये आर्थिक गुलामी हो गई। एक राजनीतिक गुलामी है, देश पे ऐसा शासन आ जाए जो जनता को कोई अधिकार ही ना दे और जनता पर शोषण करे, उत्पीड़न करे, और राजनीतिक गुलामी हो गई। कई तरह की गुलामियां हैं, लेकिन गुलामी कोई भी हो और पराधीन है, और इसे पाप समझना चाहिए। हम लोगों ने जीवन में कभी गुलामी के विरुद्ध बगावत ही नहीं की। अधीनता को हमने बीमारी नहीं समझा, समझौते कर लिए। जैसे आज हम बात करते हैं कि महिलाओं को घूंघट नहीं करना चाहिए। अब घर में घूंघट करवाता कौन है? जो घर में घूंघट करवाता है वो गुलाम रखने वाली मानसिकता का परिचायक है। और महिलाएं घूंघट में ही सम्मान ढूंढती हैं। मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है, वो कहेंगी मेरी बहू तो बहुत अच्छी, यहां तक घूंघट रखती है। कई बुजुर्ग महिलाएं कहेंगी आज तक किसी ने मेरा मुंह नहीं देखा होगा, घूंघट मेरा हटा ही नहीं। अब ये उपलब्धियां हैं, ये मानसिक गुलामी का प्रदर्शन है।
अगर ये बात समझ में आ जाती तो क्या घूंघट खत्म नहीं हो जाता? कौन कौन है जो इस बात का समर्थन करता है कि घूंघट नहीं होना चाहिए? हाथ ऊपर करना ही बंद। अब सारे समर्थन करते हैं और करवाते भी आप ही हो और करते भी हो। अब यही तो फर्क था। ये अपराध है। अगर हम अपनी बहू से घूंघट करवाते हैं तो ये अपराध है, और बहू घूंघट करती है तो वो गुलाम है, और गुलामी अपराध है। अब घूंघट जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए बस इतना ही सूत्र तो समझना था कि गुलामी नहीं होनी चाहिए। तो ये मानसिक गुलामी जो है, जिसके कारण हम इस बुरी मानसिकता को स्वीकार करके और देश की आधी आबादी को घूंघट में बंद कर दिया। क्या गुरु रविदास जी के अनुयायी होने के नाते हमारा फर्ज नहीं बनता हम इसी जयंती से महिलाओं की आजादी का आगाज करें? मैं नहीं कहता कि पूरा आगरा बदलेगा। आगरा के अगर 20 लोग भी बदल जाए, 10 भी बदल जाए, और 10 भी छोड़िए, आप में से कोई एक बदल जाए, उसका तो कल्याण हो जाए ना। इतना ही तो काम करना था। हम जितने लोग हैं सभी लोग बस अपने आप को देखें और इस सिद्धांत को समझें कि गुलामी से बड़ा कोई पाप नहीं है, और जो गुलाम होता है उसे कोई प्रीत नहीं करता है। हमारे साथ गाली गलौज ही होती है, हमारे साथ बुरा व्यवहार होता है, हमारे साथ हमेशा मार पिटाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हमें गुलाम समझता है। ये तो बात गुरु रविदास जी कहते हैं, दास पराधीन से कौन करे प्रीत, जो गुलाम है उससे कोई प्रीत नहीं करता है। और उसका प्रभाव क्या हुआ? लंबे समय तक जब हमारे साथ गुलामी का व्यवहार किया गया तो हमारी मानसिकता में उसे स्वीकार करने की प्रवृत्ति पैदा हो गई। अब हम गुलामी को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे महिलाएं प्रतिकार नहीं करती। अगर महिलाएं प्रतिकार कर दें, लड़की शादी के समय ही कह दे कि मैं घूंघट नहीं करूंगी, एक बार कहना कि मैं घूंघट नहीं करूंगी, अब घर में जो भी होगा, कितनी देर होगा, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 4 दिन चर्चा होगी, वो पहले ही कह दे कि मैं घूंघट नहीं करूंगी। ये स्वतंत्रता का मामला है, मेरी अभिव्यक्ति का मामला है, मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूं। लेकिन लोग क्या कहेंगे? अरे ये तो बेशरम होगी, इज्जत नहीं करती। अब घूंघट करने का इज्जत से क्या संबंध है? आप पापा को पापा कहते हैं, मम्मी को मम्मी कहते हैं, भाई को भाई कहते हैं, रिश्ते नातों के हिसाब से आप उनका अभिवादन भी करते हैं, इसमें कौन सा अपमान हो गया? लेकिन डराने के लिए कि जो घूंघट नहीं करते उसकी इज्जत ही नहीं है। अगर घूंघट नहीं करती तो पिता की इज्जत नहीं हुई। अब ये गुलामी की मानसिकता में पीड़ित पुरुष भी है, लेकिन प्रभावित महिला है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब महिलाओं को गुरु रविदास जयंती के दिन समझ करके आंदोलन करना चाहिए। और ये आंदोलन किसी के विरुद्ध नहीं है, अपनी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए आंदोलन है, अपनी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए। तो सबसे पहली बात, अपने घर में हमें शुरुआत करनी चाहिए। और ये नहीं कि जो शादीशुदा है वही शुरुआत करे। एक लड़की है, जैसे आप लोग हैं, आपकी मम्मी घूंघट करे, कोई अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि हमारी मम्मी घूंघट नहीं करनी चाहिए, तो क्या हमें आंदोलन नहीं करना चाहिए? बच्चों को भी क्या नहीं करना चाहिए? कहीं से भी विचार शुरू हो जाए। बस ये है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, गुरु रविदास जी के अनुयायी हैं, तो हमें हमारे घर में घूंघट नहीं होना चाहिए। अगर गुरु रविदास जी को देखो तो उनकी व्यक्तित्व को देखो। आज से 600 साल पहले, जयंती तो 646वीं हो गई,
जन्म से है। आज से लगभग 600 साल पहले जातिवाद कितना भारी था, कितना हावी था, जाति के नाम पर घृणा कितनी ज्यादा थी। और उस समय में मीरा जो राजघराने से थी, उस पर भी दुनिया भर के बंधन थे। क्षत्रिय समाज से थी, क्षत्रिय परिवार से थी, राजघराने से थी। विधवा होने के बाद तो और ज्यादा उनमें बहुत सारे प्रतिबंध लग जाते थे। मीरा ने रविदास जी को सुना और रविदास जी को सुनने के बाद वो रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार करने लगी। अब सारे समाज में खलबली मची, ब्राह्मणों में भी मची और क्षत्रियों में भी मची। क्षत्रियों में इसलिए मची कि वो क्षत्रिय हैं और एक शूद्र को गुरु स्वीकार कर लिया, और ब्राह्मणों में इसलिए मची कि वो तो परंपरागत ही गुरु हैं, क्षत्रिय तो हमारा शिष्य बनना चाहिए। लेकिन रविदास जी ने बिल्कुल परवाह नहीं की। रविदास जी की शिक्षाओं से जो मीरा में रूपांतरण हुआ और उसने सारी परंपराओं को तोड़ दिया, परंपराओं को तोड़ा और वो शिष्य बन गई। और इसी कारण उसे आज भी हम कहते हैं कि मीरा अमर हो गई। अमर होने का मतलब क्या है कि उसने जो गुलामी की बेड़ियों को काटा और काटने के बाद जो स्वतंत्रता के भाव में जीवन जिया, वही अमर होना है। अब आज महिलाएं मीरा को तो याद करती हैं, जयंती मनाते तो मीरा की झांकियां भी निकालते हैं, लेकिन अपने घर की मीराओं को कभी भी बराबर होने का एहसास नहीं होने देते। तो गुरु रविदास जयंती का अर्थ ही है कि जो गलत परंपराएं हैं, गुलामी की बेड़ियां हैं, वे टूटनी चाहिए और शुरुआत अपने आप से करें। अगर आप जितने परिवार यहां बैठे हैं, सभी के सभी आज ही फैसला कर ले कि हमें अपने घर में किसी को गुलाम नहीं करना है। आप देखेंगे कि आपने अपने परिवार के आधे हिस्से को, परिवार के आधे लोगों को एक निर्णय के साथ ही स्वतंत्र कर दिया, और महिलाएं प्रफुल्लित होने लगेंगी, महिलाएं खुश होने लगेंगी और महिलाएं ठीक से रहने लगेंगी। तो ये काम हमें करना चाहिए, आज से करना चाहिए। जयंती मनाने का हमारा प्रयास सार्थक हो जाता है। जब हम गुरु रविदास जी की बात करते हैं तो उन्होंने कहा, जहां अंधविश्वास है तहां सत्य परखना ही। रविदास सत्य सो ही जान ही, जो अनुभव हो मन माही। जहां भी अंधविश्वास है वहां सत्य की परख नहीं है। सत्य सो ही जान ही, सत्य उसे ही जानना चाहिए जो अनुभव हो मन माही, जो अपने मन में अनुभव हो सके, यानी कि अनुभव की कसौटी पर खरा उतर सके। अज्ञानता के विरुद्ध रविदास जी का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जहां अंधविश्वास है तहां सत्य परखना ही। जहां भी अज्ञानता होगी, अंधविश्वास होगा, वहां सत्य की परख नहीं हो सकती। सत्य सो ही जान ही, जो अनुभव हो मन माही। सच को जानना है तो उसे तर्क की कसौटी पर, ज्ञान की कसौटी पर, अनुभव की कसौटी पर परखना होगा, और तभी सत्य सत्य होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज तो सारी बात ठीक लगेंगी, हम गीत भी सुनेंगे, संगीत भी सुनेंगे, प्रसाद भी बांटेंगे, आज हर बात अच्छी लगेगी। लेकिन जब कसौटी की बात आती है, जब करवा चौथ का दिन आता है, तो सारे की सारी छलनी को टेलीस्कोप समझती है। पति छत पे खड़ा है, चांद में दिखता है। क्या उस समय याद आता है कि गुरु रविदास ने क्या कहा था, जहां अंधविश्वास में सत्य परखना ही। पति छत पे खड़ा है, दिखता चांद में है, और हम कितना बड़ा वहम पाल लेते हैं, मेरा पति चांद में है, बस लंबी उम्र हो गई।
पहले मर जाता है तब भी ख्याल नहीं आता पति पहले क्यों मर गया, व्रत तो बहुत किए। और आगरा में तो पति पहले ही मरते हैं। क्यों? पी पी के मरते हैं। अब सत्य की परख करनी थी, पति की उम्र लंबी चाहिए, तो कसौटी पे कसो कि पति मरा क्यों है। पीने से मरा है तो घर में शराब का प्रवेश बंद कर दो। मैं ये नहीं कहता कि आपसे बाद में मरेंगे, इतना जरूर है उम्र लंबी हो जाएगी। अब इतना सा काम करना था, पति की शराब छुड़वानी थी, पति की तंबाकू छुड़वानी थी, लेकिन हम छलनी लेके पति को चांद में देखते हैं। पति चांद में देख गया। और कितना पागलपन। मेरी बात को गंभीरता से समझना। जब हम पढ़ते हैं तो चंदा मामा कहकर के कहानियां सुनाते हैं, चंदा मामा के गीत सुनाते हैं, और महिलाएं बच्चे गोदी में लेके देखो चंदा मामा चंदा मामा। पूरी साल चांद को चंदा मामा कहती है, यानी चांद उनका भाई हो गया। और करवा चौथ वाले दिन वहां भाई नजर नहीं आता। उस दिन क्या नजर आता है? और उस दिन बच्चे पूछ रहे मम्मी चंदा मामा, तो क्या होगा? अब ये कसौटी है, यही तो कसना था। अब मैं बता रहा हूं और आपको लग रहा है कि हमारी कितनी मूर्खता है, कितनी अज्ञानता है। और फिर भी जो ही करवा चौथ आएगा सारी महिलाओं को लगेगा बस अब तो सोने की खान मिल गई, आज तो जीत लो इसे, पति लंबी उम्र हो जाएगी, पति नहीं मरेगा। गुरु रविदास जी जगाने का काम करते हैं। हम जाग जाए तो एक बात समझ में आ जाए कि ये अंधविश्वास है। भूखा महिला मरे, उम्र पति की लंबी हो जाए, सारा दिन खाना पीना आपको नहीं और पति की उम्र लंबी हो जाए, सारी साइंस फेल हो गई। बीमार तो यहां बैठा है और दवा पड़ोसी को दे आए हैं, कौन ठीक होगा? जिसकी उम्र लंबी करनी है प्रयास तो उसे करना चाहिए। और पति पहले क्यों मरे? पति तो टाइम पे मरे हैं। महिलाएं देर से क्यों मरती हैं? क्योंकि वो करवा चौथ का व्रत करती हैं, इसलिए उम्र पति की लंबी नहीं होती, पत्नियों की हो जाती है। लेकिन ये बात अगर मैं कहूंगा आप ज्यादा करने लगोगी। तो सत्य की परख ये है कि जो अंधविश्वास की बातें हैं, जो गलत बातें हैं, हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। अब एक व्यवहारिक बात समझा रहा हूं। हमें जीवन भर पता नहीं लगता कि हम कर क्या रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था। शादी के बाद महिलाएं चूड़ियां पहनने लगती हैं और हम भी ये समझते थे कि चूड़ियां जो हैं वो सुहाग है, पति की निशानी है। जब तक पति जिंदा रहता है चूड़ी बिछिया महिलाएं पहनती हैं और पति के मरने के बाद चूड़ी और बिछिया उतर जाती हैं। लेकिन 12वें दिन उसका भाई चूड़ी लेके आएगा, बिछिया लेके आएगा, फिर महिला वो चूड़ियां पहन लेगी। अगर चूड़ियां सुहाग की निशानी थी तो भाई से रिश्ता क्या हुआ? भाई की चूड़ियां क्यों पहनी? और महिलाएं पहनाती हैं, कोई पुरुष नहीं पहनाता। लेकिन कभी सोचा? यही तो अंधविश्वास है, यही तो सोचना था। अगर चूड़ियां पति की निशानी थी तो पति के मरने के बाद उतर गई, 12वें दिन भाई लेके क्यों आया? भाई से पूछ लेते कि तुम्हारा रिश्ता क्या है मुझसे। जीवन भर राखियां बांधती हो, पति के मरने के बाद चूड़ियां पहनती हो भाई। आज तक किसी महिला ने सवाल नहीं पूछा। मुझे भी आगरा में आके पता लगा कि ऐसा होता है। अब ये परंपरा ही गलत है कि महिला को बस एहसास रहना चाहिए जब तो उसके हाथ में चूड़ियां हैं उसकी सुरक्षा का कवच है। अब पति की जिम्मेदारी है, पति मर गया तो भाई की जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि माता पिता तो जब तो बचते नहीं किसी के।
तो ये परंपरा गलत है। महिला को ना शादी के बाद चूड़ियां पहननी चाहिए और ना पति के मरने के बाद भाई की पहननी चाहिए। स्वतंत्रता का भाव जब मन में उठेगा तो कोई ये जुल्म नहीं करेगा। तो जहां अंधविश्वास है, अभी मैं कहीं गया हुआ था हरियाणा में, वहां पता लगा कि जब किसी का पति मर जाता है तो मरने के बाद उस महिला को तालाब या नदी या जो भी नहर वहां ले जाते हैं, नहलाते धुलाते हैं और उसके जो मायके के लोग कपड़े लेके आते हैं, फिर वो कपड़े पहनाए जाते हैं। अब पहले जो कपड़े पहन रखे थे वो पति के कपड़े थे, पति मर गया, अब वो उतर जाने चाहिए। अब उसका भाई नए कपड़े लेके आएगा, फिर वो पहनेगी। वो क्षण कितना पीड़ादायक होता है या नहीं होता? क्योंकि मैंने पहले देखे नहीं थे, बहुत लंबे समय से घर से बाहर निकलने के कारण ये चीजें नहीं पता लगी। अब कितना पीड़ादायक होता है। इतना ही नहीं, 3 महीने बाद या 6 महीने के बाद फिर दोबारा उस महिला को नदी या तालाब पर लेके जाएंगे, वो वहां स्नान करेगी, फिर वो कपड़े उतार देंगे, फिर उसका भाई और लेके आ गया, फिर वो पहनेगी। जो 6 माही मनाते हैं, सारा महिलाओं के ऊपर ही कर्मकांड शुरू हो गया। किसी की पत्नी मर जाए तब कुछ होता है क्या? पुरुष के साथ होता है। अब ये सोचेगा कौन? ये कौन सोचेगा कि ये परंपरा गलत है? ये सोचने का काम महिलाओं को करना होगा और एक नए सिरे के साथ तय करना होगा कि ना तो शादी के समय महिला चूड़ी पहनेगी और ना मरने के बाद भाई की चूड़ियां पहनेगी। कपड़े जो पहन रखे हैं, कपड़ों में कुछ नहीं लिखा ये पति के कपड़े हैं या भाई के कपड़े हैं। कपड़े जो पहनता है उसी के कपड़े हैं। और क्यों पहने? पुराने कपड़े का परित्याग क्यों करें? कि हम कितनी बार भावनाओं का दोहन करते हैं, और अगर हमें हमारे महापुरुष समझ में आ जाएं तो हम एक बगावत करने लगे, और बगावत करने लगे तब हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए जहां अंधविश्वास है तहां सत्य परखना ही। और ये सारा काम महिलाओं में अंधविश्वास पैदा करके रख दिया। हर चीज के पीछे कहानियां घड़ दी और हम उनको मानते चले आते हैं। तो हमें अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए। और इसके साथ साथ गुरु रविदास ने जो कहा है, उन हर बात को अगर ध्यान से देखें, वो कहते हैं, क्या काशी क्या मथुरा क्या हरिद्वार, उन मन साध कर बैठिए आन मिलो दिलदार। कि काशी में, मथुरा में, हरिद्वार में तो करौली में कुछ नहीं है। क्या काशी क्या मथुरा क्या हरिद्वार, उन मन साध के बैठिए आन मिलो दिलदार। जिससे मिलने की बात करते हो, जो पाना चाहते हो, वो काशी में नहीं है, मथुरा में भी नहीं है, हरिद्वार में भी नहीं है। बस अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जगाइए। जो चाहते हो सब आपके पास ही है। अब यही बात तो बुद्ध ने कही, जो कुछ चाहते हो वो आपके पास है। अत दीपो भव, अपना दीपक आप बनो। गुरु रविदास जी कह रहे, क्या काशी क्या मथुरा क्या हरिद्वार, उन मन साध के बैठिए आन मिलो दिलदार। अब यहां बैठ करके भी आप अगर गुरु रविदास जी की बातों को चिंतन करें, मनन करें, तो आप देखेंगे आपको यहां भी वो सब चीजें मिलने लगेंगी। आपका विवेक जागने लगेगा, मन प्रफुल्लित होने लगेगा, गुलामी की बेड़ियां टूटने लगेंगी और जीवन सुंदर हो जाएगा। क्या काशी में जाने के बाद ऐसा हुआ? वहां जाकर के कोई महिला स्वतंत्र होके आई? मथुरा में हरिद्वार में डर लेके आई होगी, कुडरी होगी। महापुरुषों के मार्ग को समझना है तो उनकी बातों को जानिए। लेकिन हमारे साथ क्या हो गया? हमें भटका दिया जाता है। जैसे सत्संग का एक प्रभाव है, क्योंकि मैं भी पंजाब में रहा तब मुझे देखने को ज्यादा मौका मिला। सत्संग पहले भी हरियाणा में भी देखे थे, लेकिन हर अवस्था में हर बात समझ में नहीं आती। अब सत्संग के नाम पर क्या होता है? आप लोग भी सत्संग में जाते होंगे।
सत्संग के नाम पर एक आदमी ढोल बजाए, एक हारमोनियम बजाए, एक दो खड़ताल ले ले, एक गीत गा ले। अब एक आदमी गीत गा रहा है, तीन पीछे पीछे बोल रहे हैं, ढोलक बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है और सारे झूम रहे हैं, वो हो गया सत्संग। क्या सत्संग का मतलब गीत संगीत से के आनंद में झूमना है क्या? पूरा देश सत्संग के नाम पर गीत ही सुन रहा है। सारी रात कहेंगे आज जागरण है, और जागरण में हो क्या रहा है? गीत ही गाए जा रहे हैं। कोई गीत गाते गाते नाच लेता है, कोई बिना गाए नाच लेता है, और गीत गाने वाला पी के गीत गा रहा है, नाचने वाला पी के नाच रहा है, और काम जागरण हो गया। ये बात तो ठीक है, सारा जागते रहे, किसके लिए जागते रहे? जागरण का अर्थ है अपने आप को जगाना, जाग जाना। जो हमारे जीवन में मूर्छा का भाव है उससे बाहर निकल जाना, सजग हो जाना। लेकिन हम गीत संगीत को सुनना ही जागरण मान लिया, और गीत संगीत में बैठ जाना ही सत्संग हो गया। सत्संग क्या है? जो सच है, जो हमारे महापुरुषों ने कहा, और जो बात सच है, जो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है, जिसको समझने से, जिसको जीवन में उतारने से हमारा कल्याण हो जाता है, वो जो सच है उसका संग करें। संग का मतलब उस सच के साथ खड़े हो जाएं, उस सच को अंगीकार कर लें, उस सच को जीवन का हिस्सा बना लें, उसी सच के मार्ग पर चले, वो सत्संग हो गया। मैं सच्चे मार्ग का अनुसरण करता हूँ, सत्संग हो गया। मैं सच्ची बात कहता हूँ, ये सत्संग हो गया। जो सच है मैं उसके साथ खड़ा हूँ, ये सत्संग हो गया। सत्य सच्चा है, संग साथ में हूँ। तो जो महापुरुषों ने मार्ग बताया और उस मार्ग पर हम चलने लगे, यही सत्संग है। जो महापुरुषों ने बात कही और वो अच्छी थी, हमारे कल्याण की बात थी, वे हमें समझ में आ गई, हमने उसको आचरण में उतार लिया, ये सत्संग हो गया। लेकिन जो गीत गाने लगा, गीत सुनने लगा, आनंद लेने लगा, हमने उसे सत्संग कह दिया। अब रात भर जागते हो, रात भर गीत सुनते हो, कुछ महिलाएं गीत खूब अच्छा गाती हैं, गीत गा लेने से आनंद तो आया, लेकिन सत्संग नहीं हुआ। यहां बहकाने के लिए शब्दों का ज्यादा उपयोग किया जाता है, समझाने के लिए नहीं किया जाता। तो सत्संग क्या है? जैसे आप यहां आए और आपकी समझ में आ गया कि पराधीनता पाप है, जान ले उरे मीत, गुलामी सबसे बड़ा पाप है भाई, जान ले। और ये बात समझने के बाद ये समझ में आ गया कि घूंघट गुलामी है, समझ में आ गया, और आपने निश्चय कर लिया आज से घूंघट नहीं। ये सत्संग हो गया। समझ में आ गया कि चूड़ी पहनना गुलामी है, आज के बाद चूड़ियां नहीं पहननी, समझ में आ गया, ये सत्संग है। सच था, सच्ची बात थी, और हमने अंगीकार कर ली, उस बात के साथ खड़े हो गए, सत्संग हो गया। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी बराबर हैं, कोई भेद नहीं है, मानव मानव में भेद नहीं है, ये बात समझ में आ गई और ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। यही तो सत्संग हो गया। अब हम सभी सत्संग करते हैं, सत्संग में जाते हैं। जब तक सत्संग में गीत सुन रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, और घर में आने के बाद सास बहू से लड़ रही है, बहू सास से लड़ रही है, हो गया सत्संग पूरा। अड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहे हो गया सत्संग पूरा। बहू ने घूंघट हटा दिया तो वही घमासान हो गया सत्संग पूरा। सत्संग में तो जा रहे हैं, लेकिन सच के संग नहीं खड़े हैं, सच को छोड़ आए, बस गीत सुन रहे थे, ये सत्संग नहीं है। इसलिए सत्संग का अर्थ समझ में कब आएगा? जब हम उस शब्दों को समझ करके जीवन को बदलने का प्रयास शुरू करेंगे। तो आज गुरु रविदास जयंती है, हमें इन सब बातों पर मनन करना चाहिए। बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें हैं की जा सकती हैं, लेकिन बातें मैं सोचता हूं उतनी करनी चाहिए जितनी हमारी समझ में आ जाए। इसलिए
2-3 बातें मैं आपको फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं। पहली बात, महिला और पुरुष को ये बात मान लेनी चाहिए कि यहाँ कोई भेद नहीं होना चाहिए। ना पुरुष महिलाओं से भेदभाव करें और ना महिला पुरुष से भेदभाव करें, और ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। लेकिन सामान्य तौर पर हम ऐसा नहीं सोचते हैं। एक उदाहरण के लिए बात करके समझा रहा हूं। जैसे आपके घर में, जो आपके घर में पुरुष हैं, आपके जीवन साथी हैं, उनके मित्र घर में आए तो चाय कौन बनाता है? महिला बनाती है। महिला बना देंगी, चाय दे भी आएंगी, जूठे कप उठाएंगी, धो के रख देंगी। कभी भी महिलाएं कोशिश नहीं करती कि कोई बाधा बने। वो एक ऐसा वातावरण देती हैं ताकि सुख का वातावरण बने, और पुरुष भी खुश होता है, मेरी जीवन संगिनी बड़ी सेवा करती है। अब घर में जो महिला है, उसके मित्र घर में आ जाएं, उसकी सहेलियां आ जाएं, तो चाय कौन बनाए? कौन बनाए? अब यही भेदभाव है ना। जब जीवन साथी के मित्र घर में आए तो उसकी जीवन संगिनी ने चाय बनाई, सेवा की, और जो उसकी जीवन संगिनी के अगर मित्र को घर में आ जाएं तो ये पति की जिम्मेदारी बनती है, उन्हें कहे तुम यहाँ बैठ के बात करो, चाय मैं बनाता हूँ। वो चाय भी बनाए, कप भी उठा कर ले जाए, धोकर रख भी दे। अब ये बात मैं कह रहा हूँ, सबको लगेगा कि भंते जी क्या पढ़ा रहे हैं, अब तो एक नई आफत आ गई। अब भले ये लगता है कि ये आफत आ रही है, आफत नहीं है, एक भाव है। ये एक भाव है। घर में जब हम रहते हैं, जीवन साथी हैं, महिला पुरुष एक परिवार में है, जीवन के हिस्से हैं, तो उन दोनों को एक दूसरे के प्रति अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। लेकिन हमने लाइनें खींच दी, ये काम तो महिला करेंगी, ये काम पुरुष करेंगे। यही असमानता है, और ये भाव ही असमानता का भाव है। एक दूसरा उदाहरण और देके बता रहा हूं। घर में कोई अतिथि आए, आप चाय पिलाना चाहते हैं, सोचते हैं चलो बिस्किट भी मंगवा लें, तो चाय बनाने के लिए किसको कहेंगे? घर में एक बेटा है, एक बेटी है, तो चाय बनाने के लिए किसे कहेंगे? बेटी को। और बिस्किट लाने के लिए बेटे को कहेंगे। अब ये कहीं पढ़ाया नहीं, ये कानून नहीं है, लेकिन सारे लोग यही काम करते हैं। क्या ये उल्टा नहीं हो सकता? कहते बेटी तू बिस्किट लेके आ, बेटा तू चाय बना। नहीं हो सकता। अगर ये हो गया, इसका मतलब ये है आपके मन में भेदभाव नहीं है। जो सामने दिखा उसे कहा भी तू बिस्किट ले आ, उसका तो चाय बना ले, लेकिन बेटी तू चाय बना, बेटा तू ये सामान लेके आ, ये भेदभाव है। और यहीं से शुरुआत होती है भेदभाव की। घर में आप सुबह से शाम तक देखना, हर काम के लिए आप जो आदेश करते हैं उसमें भेदभाव बना रहता है। अगर झाड़ू लगानी हो तो बेटी को कहेंगे, अगर कोई सो करके बिस्तर समेटता नहीं है तो घर में जो भी महिला है बिस्तर समेटने का काम वही करेगी, पुरुष नहीं करता। ये सच है नहीं है? तो फिर जीवन हमने कैसा बनाया? ये कोई जीवन नहीं बनाया। महापुरुषों को समझने से बात समझ में आती है। अगर भेदभाव नहीं है, कोई कहता जी मैं भेदभाव नहीं करता हूं, तो उसे ये पूछ लो, आप कभी चाय बना के अपनी जीवन संगिनी को पिलाते हैं? अगर कोई पुरुष कहता जी मुझे नहीं बनाना आता, मैं महिलाओं को कम नहीं आंक रहा हूं, फिर भी बता रहा हूं, देश में जितने भी होटल हैं, जितने भी ढाबे हैं, जितनी भी मिठाइयों की दुकानें हैं, वहां पकवान कौन बनाता है? पुरुष बनाते हैं। तो ये घर में क्यों नहीं बना सकते? और वो जो होटल में बनाता है वो भी घर में चाय नहीं बना के पी सकता है। आप पिलाते तो अच्छी बात है। आपको घूर घूर कर देख रही, झूठ बोल रहे हैं। जीवन निर्माण की प्रक्रिया में बता रहा हूं। ये बात भले ही आपको लग रहा है कि आप हंस रहे हैं,
एक्चुअल में वास्तव में जीवन निर्माण यहीं से शुरू होता है। एक एक बात को समझिए और आप देखेंगे, अगर 10 दिन तक 20 दिन तक इन बातों को समझ के काम करने लग गए तो आपका जीवन दूसरों के जीवन से बहुत अलग होगा। जीवन में कष्ट बहुत कम होंगे। और मैं तो ये बात रोज सिखा रहा हूं। आप लोग बच्चों को बचपन से सिखाते हैं, खाना खाने से पहले कहेंगे बेटे हाथ धो लो, कहते हैं ना, धोते हैं ना हाथ बच्चे, धोने लग गए अब तो। खाना खाने के बाद भी हाथ धोते हैं। फिर जिस प्लेट में खाना खाए वो प्लेट भी धो के रख दे तो क्या दिक्कत हो। बस एक काम और सिखा दो, भाई सभी लोग खाना खाने से पहले हाथ धोएंगे, खाना खाने के बाद भी हाथ धोएंगे, और हाथ धोएंगे तो अपना जूठा बर्तन धो करके ही रखेंगे। चाय पीते हैं तो भी धो के रखेंगे, खाना खाते तो भी धो के रखेंगे। आप देखेंगे घर में महिलाओं के काम में कितनी कमी आ जाएगी। जो नहाता है अपने कपड़े भी धो के सुखा दे। अभी किसने कहा कि पुरुष कपड़े नहीं धो सकता? आप कहेंगे कि पुरुष तो कमाता है इसलिए वो काम नहीं करता, महिला कमाती नहीं। जो महिला कमाती है क्या उनके पुरुष धोते हैं? सवाल ये नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, जिस दिन समय उस दिन करो काम को। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय यह है, जो समानता की बात है, बंधुता की बात है, मैत्री की बात है, चाहे बुद्ध ने कही हो, चाहे बाबा साहब ने कही हो, और चाहे गुरु रविदास ने कही हो, हम केवल सुनते हैं, छोड़ देते हैं। और हमारा प्रयास ये होना चाहिए हम सुने भी और अमल भी लेके आए। इसी का नाम सत्संग है। महिला पुरुष के बीच का भेद खत्म कर दिया तो ये सत्संग हो गया। गुलामी की बेड़ियां काट दी तो ये सत्संग हो गया। घर में हमारे मन में किसी के प्रति कोई भेद नहीं, ये सत्संग हो गया। लेकिन हम केवल चर्चा करते हैं, बात सुनते हैं, गीत गाते हैं और सोचते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। मैं ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि महापुरुषों की जयंती मनाना हमारे लिए एक अवसर है, और इस अवसर को हम जीवन निर्माण के लिए उपयोग करें। महापुरुषों की जयंती के दिन को हम जीवन निर्माण का विषय बना करके बात करें। अगर हम विषय नहीं बनाएंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो फिर हमारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए इस बात को मैं ये विराम देता हूं।